आपने वही किया जो सोसाइटी ने कहा। 10th की, 12th में पीसीएम ली, इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग के बाद एमबीए की, एक अच्छे पैकेज की जॉब ली। अपना 20s आपने इसी में ग्राइंड में बताया ताकि आप एक अच्छे पैकेज पे, अच्छी सैलरी पे पहुंच पाए। 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख तक पैकेज पे आप पहुंच गए। फिर आप जाते हैं अरेंज मैरिज मार्केट के मतलब में, आपके पास अपना एक होम लोन पे घर है, आप पे गाड़ी है, आप पे लैपटॉप है, अच्छी सब कुछ चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ पर चलता है ये सब चीज़ तो एंट्री टिकट है यहाँ पे पहुँचने की। लोग आपको आपके फ्यूचर प्रोवाइडिंग के लिए आपको जज कर रहे हैं कि आप कितना फ्यूचर प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका जीरो एक्सपीरियंस है, आपकी जीरो लाइफ शायद बोरिंग रही आपको, कि आपने इस चीज़ को ही एक अपना धार बनाया कि मैं अच्छा कुछ करूंगा, लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें करूंगा तो मुझे स्टेबल पार्टनर मिलेगा अपने एंड में जाके, क्योंकि सोसाइटी ने आपको बताया था कि अगर आप ऐसा करोगे तो अच्छी लाइफ में अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छी लाइफ होगी आपकी। लेकिन आपको यहाँ पता चलता है कि आप अपने जो फ्यूचर प्रोवाइड करने के बेसिस पे लोग आपको जज कर रहे हैं। खुद एक बहुत अच्छे पास के संग आ रहे हैं, वे हिस्ट्री लेके आ रहे हैं, एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं, और आपके साथ जो आपका आपका जीरो एक्सपीरियंस है उसके संग आपको आप मिलन मिंगल होना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए आप एक सेफ एग्जिट हो। आपको लगता है कि आप किसी के लिए स्टेबल बनने जा रहे हो, बट कभी कभी स्टेबल का मतलब होता है कि यू आर बोरिंग बट सेफ। ये आपका एक आज का एक पैराडॉक्स बन चुका है, एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस पैराडॉक्स। इसमें आपको पूछना चाहिए कि आप किसी का लाइफ पार्टनर बनने जा रहे हो या किसी का रिटायरमेंट प्लान। तो शादी होती है बेसिकली, वो अरेंज मैरिज मार्केट जो इंडिया में है वो एक स्टॉक मार्केट की तरह होता है, जहाँ पे जो लड़का होता है वो बेसिकली उसका जो कम्युनिटी है वो फ्यूचर होती है। यहाँ पे देखा जाता है कि वो लड़का क्या प्रोवाइड कर सकता है, वो घर दे सकता है नहीं दे सकता, अच्छी ज़िंदगी दे सकता है नहीं दे सकता। बेसिकली वो एक प्रोवाइडर है सबके लिए। और जहाँ पे जो लड़की होती है उसका जो एक कम्युनिटी होती है वो होती है उसका पास्ट। वहाँ पे सोसाइटी उसको जज करती है उसके पास के लिए, उसके एसोसिएशंस के लिए, उसका कैरेक्टर कैसा है, इस बेसिस के ऊपर। ट्रेडिशनली तो यही होता आ रहा था, बट अब चीज़ें बदल चुकी है, हर चीज़ को नॉर्मलाइज करने की बारी आ चुकी है। उदाहरण ले लेते हैं कि एक राहुल नाम का लड़का है जिसकी उम्र आज 29 से 30 साल है, वो शादी करता है। उसने 22 से 28 साल जो है अपने किसी अच्छे पार्टनर का वेट किया, अपनी कोडिंग करी, एक्सेल शीट बनाई, ताकि उसे लगा कि एक अच्छे पैकेज पे पहुंच जाऊंगा तो एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। यहाँ पे उसको एक ऐसा पार्टनर मिलता है जिसने अपने 20 से अर्ली 20s में पीक इमोशनल मूवमेंट जो है किसी और के साथ बिता दिए। राहुल के पास था फ्यूचर देने के लिए, और सामने वाला अपनी हिस्ट्री लेके आ रहा है। राहुल को ऐसा लग जाता है कि वो एक फुल प्राइस पे कर रहा है ऐसी ऐसी चीज के लिए जो कि यूज की हुई है और जो कि इमोशनली बर्न आउट है। अब राहुल यहाँ पे चीटेड फील करने लग जाता है, उसे लगता है कि यार इसे हो रहा है उसके संग गलत हो रहा है। वो जो अब आप खुद सोच के देखिए कि उसने अब सालों वेट किया इस चीज के लिए कि वो ग्राइंड करेगा, अच्छा करेगा तो सामने पार्टनर बनेगा। सामने वाला पार्टनर 5-10 पार्टनर के साथ उसकी जिंदगी में आया है। अब यहाँ पे एक इमोशनल इक्वालिटी तो फील होने वाली ही होगी। अब राहुल इस बात को किसी और से कह भी सकता नहीं है, क्योंकि किसी से कहेगा तो लोग उसको बोलेंगे यार तू तो बड़ा सिक्योर आदमी है, तू डरता है यार सब चीज़ों से, ये सब चीज़ों को छोड़ यार, ये तो बहुत नॉर्मलाइज हो चुका है, ये सब कुछ नहीं होता, आगे बढ़, आगे जिंदगी बढ़। पर राहुल के दिमाग में तो सब चल रहा है कि उसके जो इमोशंस से खेला गया है वो बहुत गलत खेला गया है। सामने वाला इंसान जो पैशन और जो प्यार जो जो उसको अपने उस पार्टनर के साथ देना चाहिए था, जो एंथुसिज्म उसको देना चाहिए था, मगर वो अब वो उसका एंथुसिज्म बचा नहीं, क्योंकि उसने अपने एंथुसिज्म सामने वाले पार्टनर ने दूसरे तीसरे बॉयफ्रेंड को ही दे दिया था अपने अर्ली 20s में। राहुल को लगता है कि जो प्यार उसको अप्रिशिएशन रेस्पेक्ट सामने वाले पार्टनर से मिलनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिल रही है, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के चक्कर में। यहीं से शुरू होती है उसके अंदर बिटरनेस, जो धीमे धीमे करके शायद सेपरेशन या डिवोर्स तक बातें चली जाती हैं। उसको लगता है कि वो एक इंसान पार्टनर के साथ जी रहा है जो उसकी इसकी सेकंड चॉइस है, तो जब किसी की फर्स्ट चॉइस नहीं बन पाते हो तो आपके अंदर बिटरनेस फील होती ही है कि आप लोग सामने वाला इंसान के लिए क्या करें। तो इसका करने के चक्कर में कभी कभी लोग एक ऐसी चीज करते हैं, इसको बोलते हैं टैक्स, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी टैक्स। अब किसी के पास जब एक्सपीरियंस जीरो होता है, किसी की लाइफ पहले से बोरिंग रही हो, तो जब उसके पास जब पैसा आता है तो उस चीज से वो चीजें खरीदता है इस चीज के लिए, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, अल्फा मेल बनने के लिए। जैसे कि वो थार खरीद लेगा, फॉर्च्यूनर खरीद लेगा, बड़ी अच्छी सी गाड़ी खरीद लेगा, अपनी बीवी को महंगी महंगी ज्वेलरी दे देगा, यूरोप ट्रिप करवा देगा, बड़ी अच्छी चीजें करवाएगा। तो आपको लगता है कि इस चीज से जब हम लोग करेंगे सामने वाला इंसान इस चीज से इंप्रेस होगा, सामने वाला इंसान जो है हमारे पास कुछ चला आएगा उस प्यार देखने के लिए। मगर आप समझ नहीं पा रहे कि वो आपकी ऑडी से प्यार कर रही है, वो आपसे प्यार नहीं कर रही है, आप उसकी फर्स्ट चॉइस नहीं है अभी। आपको लगता है कि इस चीज से हम उसको प्यार को जगा पाएंगे, अंदर भर पाएंगे। देखिए आप किसी को लग्जरी 5 BHK की फ्लैट दिलवा के देंगे, लेकिन वो इंसान अगर 500 रुपए के रूम में भी खुश हो गया था, उसको वहीं पे उसने अपने वीक इमोशंस को कहीं पर किसी और के साथ बिताया आया था 500 रुपए के रूम में, तो आपके 5 BHK में वो खुश रहने वाला नहीं है। आपको लगता है आपकी ऑडी में वो बहुत अच्छा फील करेगी, बहुत कुछ फील करेगी, लेकिन वो एक स्पेंडर में भी किसी के साथ में खुश थी। लेकिन वही वाली बात है कि अब इस चीज को हम कैसे पहचानें कि भाई कि आप किसी का सच में रिटायरमेंट प्लान हो या नहीं हो, मतलब किसी के रेड फ्लैग्स होंगे जिसको आपको देखना चाहिए कि भाई हाँ ये हमारा कोई रिटायरमेंट प्लान चाहिए, दिख रही है नहीं दिख रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये देखना है कि सामने वाला इंसान आपसे आपको आपकी एनर्जी के साथ एंथुसियाज्म के साथ मिल रहा है, आपके साथ जिंदगी में जब वो आ रहा है तो उसके अंदर एनर्जी है एंथुसियाज्म है, या सिर्फ आपके पास आके वो पीस ढूंढ रहा है, सुकून ढूंढ रहा है, स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए आ रहा है। अगर आप ये सब चीज़ के लिए आ रहा है, सिर्फ वो बाकी चीज़ों के लिए नहीं आ रहा है, समझ जाइए कि आप उसको रिटायरमेंट प्लान है, क्योंकि रिटायरमेंट में हम ज़्यादातर पीस, सुकून और शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं, स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं रिटायरमेंट करियर आने के बाद। अब एनर्जी और एंथुसियाज्म होना चाहिए जब आप किसी पार्टनर से मिलते हो या नहीं मिलते हो। ये भी देखना चाहिए कि सामने वाला इंसान आपके
आपके सिर्फ फ्यूचर के बारे में बात करता है। फ्यूचर मतलब आप कितना कमा पाएंगे फ्यूचर में, आप क्या 3 BHK के ले पाएंगे, आपका रिटायरमेंट प्रमोशन कब होगा, या आपके पास के बारे में जानने की कोशिश करता है। उसको आपके पास से कोई मतलब नहीं है, आपके चाइल्डहुड के से कोई मतलब नहीं है, आपका चाइल्डहुड कितना अच्छा रहा है, आपके साथ कितनी फन चीजें रही हैं। अपने पास के बारे में उसे नहीं बताना कुछ, अपने पास को भी छुपा के रखना होता है, लेकिन आपके भी पास के बारे में कुछ ज्यादा जानना नहीं है, आपकी अच्छी चीज़ों जानना नहीं है। पर आपको ये देखना है कि सामने वाला इंसान जो आपके पास फ्यूचर के बारे में जानना चाहता है कि आप फ्यूचर में क्या दे सकते हो उसको। दूसरा आपको ये देखना है कि सामने इंसान खुश करने के लिए छोटी छोटी चीजों में भी इंसान खुश होता है नहीं होता, या उसको करने के लिए महंगे गिफ्ट से महंगे एक्सपेंसिव गिफ्ट देने ही पड़ते हैं चीज के लिए। आपको भी कुछ अपने अंदर चीजें चेंजेस करनी पड़ेंगी, जिससे आप किसी का लाइफ रिटायरमेंट का प्लान ना बन पाए। सबसे पहले आपको कम्योटाइज करना पड़ेगा, मतलब कि आप अपने आप को एक ऐसे पैकेज मत मानिए कि आप सिर्फ एक पैकेज है, आप वो हैं जो आप होना चाहते हैं। सामने वाला को आपको उस तरह से पसंद करे ताकि जो आप जो हैं, ना कि इसलिए कि आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके पास कितना पैकेज है। अपने आप को पैकेज से अगर आप सबसे पहले आपको प्रेजेंट करके दे देंगे, तो आप एक पैकेज खुद प्रोडक्ट बन जाएंगे उस पैकेज का, और सामने वाला इंसान कस्टमर है वो आपको उसी बेस पे खरीदेगा जैसा आपका पैकेज है आपका। दूसरा पॉइंट हो गया कि आप इस इंसान को जब ढूंढे जाएं तो आप ऐसे इंसान ढूंढे जो आपके संग सेम वैल्यू को शेयर किया हो, इसके आपकी जो पास्ट है, जो की चीजें हैं वो आपकी सेम सी रही हो, कुछ सिमिलरिटी रही हो, आपकी सब वैल्यू को सेम शेयर करता हो। क्योंकि अपोजिट जो होता है ना वो फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ना कुछ सिमिलैरिटीज होनी चाहिए चीजों को लेकर, और अपोजिट जो है ट्रांजेक्शन से फील होती है चीजों को लेकर। एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप सोचो यू आर द ग्रेट कैच, आपने ऐसा कुछ कमा लिया था, आप किसी के ग्रेट कैच बन चुके हो, तो आप बोल रहे हो कि जो उस मछुआरा है ना एक समंदर में, उसने समंदर में ना जाना छोड़ दिया, वो समंदर से बोर हो चुका है, और वो किनारा तलाश रहा है, वो किनारा हो उस चीज का। आप सोचते हो कि आप एक बहुत बड़ा कैच हो किसी के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, तब आप अपनी औकात को अपने पैसों से मत आगे, अपनी औकात खुद बनाइए, ताकि सामने वाला इंसान आपसे अट्रैक्ट हो सके, आप किसी की फर्स्ट चॉइस बन सके, ना कि किसी की किसी के पैकेज के तौर पे किसी को खुश करने की चॉइस बन सके। तो यही थी मेरे पॉइंट। आपको क्या लगता है कि आप मुझे बताइए, सैलरी वाले जो मर्द होते हैं पास्ट वाले लोगों से हार जाते हैं एक लाइफ में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी क्या राय है। थैंक यू सो मच।